बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट। जियोग्राफी क्लासेस इंग्लिश मीडियम आल पंजाब बोर्ड्स की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बल्कि नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6, लैंड फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज़मीन की अशकाल, लैंड फीचर्स, ज़मीन के हद्दो हाल, या इसको हम अर्ज़े पाकिस्तान भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो ज़मीन है इसके ऊपर किस किस्म के लैंड फार्म्स मौजूद हैं। लर्निंग आउटकम्स आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये चैप्टर पढ़ लेने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे। डिस्क्राइब द फॉलोइंग लैंडस्केप फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। दर्जे झैल, पाकिस्तान की दर्जे झैल लैंडस्केप फीचर्स, ज़मीनी हद्दोहाल, ज़मीनी अशकाल, ज़मीनी मनाजर को बयान कर सकें। तो सबसे पहले माउंटेन्स को बयान किया जाएगा, फिर प्लाटोज़ को, पहाड़ों को, सतह मुर्तफ़ा को, प्लेन्स मैदानों को। पाकिस्तान के अंदर पहाड़ कैसे हैं, सतह मुर्तफ़ा किस किस्म की हैं और मैदान किस किस्म के हैं। और नेक्स्ट तुलबा इस काबिल हो जाएंगे। लोकेट द मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान यानी मैप के ऊपर पाकिस्तान की बड़ी जो माउंटेन रेंजेस हैं, बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, उनको तलाश कर सकें। और लोकेट प्लाटूज़ ऑफ पाकिस्तान यानी मैप के ऊपर, नक्शे के ऊपर, पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर जो सतह मुर्तवा है उसको बयान कर सकें, उसको तलाश कर सकें। और नेक्स्ट लोकेट प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान यानी मैप के ऊपर पाकिस्तान के मैदानों को लोकेट कर सकें। और नेक्स्ट लोकेट रिवर्स ऑफ पाकिस्तान यानी मैप के ऊपर, नक्शे के ऊपर पाकिस्तान के दरियाओं को तलाश कर सकें। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट्स एंड कोस्टल एरिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो सहरा हैं और साहली इलाके हैं उनकी खसूसियात को बयान कर सकें। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। बेसिकली माउंटेन रेंजेस है, लेकिन इसका स्टार्ट यहाँ से लेंगे। नेचर हैज़ गिफ्टेड आवर कंट्री विद एवरी टाइप ऑफ लैंड फॉर्म। कुदरत ने हमारे मुल्क को तमाम किस्म की ज़मीनी अशकाल से मालामाल किया है। नेचर हैज़ गिफ्टेड, कुदरत ने हमें तोहफे में दिया है। आवर कंट्री, हमारे मुल्क को तोहफा दिया है विद एवरी टाइप ऑफ लैंड फॉर्म, हर किस्म की ज़मीनी शक्ल का। देयर आर लॉफ्टी स्नो पीक्ड माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे बुलंद बर्फ़ानी पहाड़ भी हैं। एवरग्रीन प्लेन्स, सदाबहार मैदान भी हैं। डेजर्ट्स, सहरा एंड कोस्ट और साहली इलाके विच हैव अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट, ये ऐसी जगह हैं जिसकी तरफ जो टूरिस्ट हैं, सयाह हैं, वो खिंचे चले आते हैं। लेट अस हैव ए लुक ऑन द लैंड फॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान। आइए ज़मीनी अशकाल जो हैं पाकिस्तान की उनकी तरफ एक नज़र दौड़ाते हैं। तो आज की वीडियो में जो पहले लैंड फॉर्म है माउंटेन रेंजेस, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है माउंटेन रेंजेस, पहाड़ी सिलसिले। अरेबियन सी इज़ सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जनूब में अरेबियन सी बहरा अरब वाक़या है। स्टार्टिंग फ्राम इट्स कोस्ट, इसके साहिल से शुरू होकर द हाइट इंक्रीजेज, बुलंदी बढ़नी शुरू होती है। टुवर्ड्स नॉर्थ, शमाल की जानिब, अनटिल वी रीच द हाई माउंटेन रेंजेस, हत्ता कि हम जो बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा मैप के ज़रिए समझाना होगा। तो ये है जनाब पाकिस्तान का मैप, ये वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का मैप है। और ये पाकिस्तान का ऊपर वाला नॉर्थ का एरिया है, ये सारा ईस्ट, ये सारा वेस्ट और ये सारा साउथ। तो पाकिस्तान के बिल्कुल नॉर्थ में चाइना वाक़या है और पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक पूरे की पूरी बॉर्डर लाइन के साथ हिंदुस्तान का इलाका, इंडिया का इलाका वाक़या है। दूसरी तरफ जाएं तो नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक पूरे का पूरा बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान शेयर करता है। और पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में ईरान वाक़या है और पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है। अरेबियन सी बेसिकली इंडियन ओशन का हिस्सा है, लेकिन जितना एरिया पाकिस्तान के साथ टच होता है इसको बहरा अरब कहते हैं, अरेबियन सी कहते हैं। तो बिल्कुल साउथ में ये अरेबियन सी है। तो सतह समंदर के लेवल से ज़मीन जब स्टार्ट होती है तो ये जो जगह हैं, ये जगह बिल्कुल सतह समंदर के जो करीब वाली हैं, ये इनका जो लेवल है सतह समंदर के करीब तरीन है। जैसे कराची जो है वो सतह समंदर से भी नीचे है। और जूं हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हाइट बढ़ती जाती है, हत्ता के करते करते जो पहाड़ी इलाके हैं जिनका कि डिटेल से आगे जिक्र आएगा, तो वो पहाड़ी इलाकों जो उसके जो सिलसिले हैं पहाड़ों के, वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं।
तो ये चीज़ एक समझने वाली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। द माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान आर डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स। पाकिस्तान के जो पहाड़ी सिलसिले हैं इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 नॉर्दर्न माउंटेन्स, शिमाली पहाड़, एंड नंबर 2 नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स, शमाल मगरबी और मगरबी पहाड़। एक हैं शिमाली पहाड़ और दूसरे हैं शमाल मगरबी और मगरबी पहाड़। यानी फिर दोबारा हम अगर नक्शे पे आएँ तो हम आपको समझा सकेंगे कि एक तो है शमाली पहाड़ यानी कि पाकिस्तान के नॉर्थ में है, एक शमाल मगरबी ये KPK के इलाके में है, और एक वेस्टर्न ये कोयटा के इलाके में पहाड़ हैं। तो ये इनकी डिवीजन इस तरह से है। तो नंबर 1 नॉर्दर्न माउंटेन्स। दीज 2 माउंटेन रेंजेस, ये नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन यानी 2 पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान में वाक़ हैं। इनके बारे में बात हो रही है कि दीज 2 माउंटेन रेंजेस मीट टुगेदर एट पामीर नाट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के शमाल मगरब की तरफ एक जगह है पामीर नाट, वहाँ जाके ये दोनों पहाड़ी सिलसिले आपस में मिल जाते हैं। अब पामीर नाट आपको समझाने के लिए भी मैंने एक तस्वीर उतारी है। ये पामीर है जी, ये अफ़गानिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान के इलाके में ये वाक़ है, और ये हिंदू कुश का जो पहाड़ी सिलसिला है अफ़गानिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान से वहाँ से होता हुआ यहाँ पे आके रुकता है। और इसी तरह से ये चाइना के अंदर से ये सिलसिले हैं, ये अलाए, टाइन शान, अल्टाइन टाग, क्यून लून, ये सारे सिलसिले चलते हुए चाइना से आके पामीर के ऊपर आके रुक जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर से हिमालयास जो कि हिंदुस्तान तक जाता है, इस तरह कराकोरम जो कि कश्मीर और हिंदुस्तान तक जाता है। तो ये 2 सिलसिले जो हैं ये भी आके यहाँ पे रुकते हैं। चूँकि यहाँ पे एक नाट की शक्ल बन जाती है, एक गांठ बन जाती है सारे पहाड़ी सिलसिलों की, लिहाजा इस जगह को पामीर नाट कहा जाता है। तो पाकिस्तान के जो 2 पहाड़ी सिलसिले हैं कराकोरम और हिमालय, ये दोनों आके इस नाट के ऊपर स्टॉप हो जाते हैं। तो ये पामीर नाट समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम आपके लिए डाउनलोड की थी। अब हम दोबारा पढ़ते हैं। दीज 2 माउंटेन रेंजेस मीट टुगेदर एट पामीर नाट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के शमाल मगरब में ये दोनों पहाड़ी सिलसिले कौन कौन से, ये वाले नॉर्थर्न माउंटेन्स और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स, ये दोनों सिलसिले आके पामीर नाट पे आके स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। लेट अस हैव अ लुक ऑन दीज माउंटेन रेंजेस। आइए इन माउंटेन रेंजेस के ऊपर एक नज़र दौड़ाते हैं, इन पहाड़ी सिलसिलों की तरफ एक नज़र दौड़ाते हैं। नंबर 1 नॉर्दर्न माउंटेन्स, शमाली पहाड़। देर आर 2 रेंजेस इन दी नॉर्दर्न माउंटेन्स। शमाली पहाड़ों की 2 सिलसिले हैं, नंबर 1 हिमालयास, नंबर 2 कराकोरम। तो नंबर 1 हिमालयास। द हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। हिमालयाज 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, विच आर सिचुएटेड पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के मतवाजी चलते हैं, फ्राम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। और ये जनूब मशरक़ से शुरू होके तो शमाल मगरब तक ये सिलसिले जाते हैं। तीनों सिलसिले जो हैं बेसिकली एक हैं, इनकी 3 शाखें बन जाती हैं और तीनों एक दूसरे के मतवाजी चलते हैं। इनमें जो सबसे पहला है वो है शिवालिक खिल्ज़ या शिवालिक खिल्ज़, शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक खिल्ज़ आर सिचुएटेड इन इस्लामाबाद, मरी, हज़ारा एंड एबटाबाद। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं ये इस्लामाबाद, मरी, हज़ारा और एबटाबाद में वाक़ हैं। एवरेज हाइट ऑफ दीज हिल्स इज़ अबाउट 800 मीटर्स। इन पहाड़ियों की जो औसत बुलंदी है वो 800 मीटर के करीब है, यानी तकरीबन 2400 फुट। ये हमारी फैसल मस्जिद दिखाई गई है, पीछे ये जो मारगला की पहाड़ियाँ हैं ये असल में शिवालिक हिल्स हैं। शिवालिक हिल्स के बाद आ जाते हैं लेसर हिमालयाज़, थोड़ी बुलंदी वाले हिमालय पहाड़। इन द नॉर्थ ऑफ शिवालिक हिल्स आर द माउंटेन्स ऑफ आज़ाद कश्मीर एंड पीर पंजाल रेंज। तो शिवालिक हिल्स के शमाल की तरफ आज़ाद कश्मीर की पहाड़ियाँ और पीर पंजाल की पहाड़ियाँ जो कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हैं। एवरेज हाइट ऑफ दीज माउंटेन्स इज़ अबाउट 4000 मीटर्स। इन पहाड़ियों की जो औसत बुलंदी है वो 4000 मीटर के करीब है, यानी तकरीबन 12000 फिट। दीज आर कॉल्ड लेसर हिमालयाज़, इनको थोड़ी बुलंदी वाले हिमालयाज़ कहा जाता है। उसके बाद आते हैं ग्रेटर हिमालयाज़। ग्रेटर हिमालयाज़ आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ लेसर हिमालयाज़। जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, जो ज़्यादा बुलंदी वाले हिमालयाज़ हैं, ये छोटी बुलंदी वाले हिमालयाज़ के शमाल में हैं।
दी स्नो पीक्ड माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन स्वात, कोहिस्तान एंड गिलगित। ये बर्फ़पोश पहाड़ स्वात, कोहिस्तान और गिलगित में वाक़ हैं। एवरेज हाइट ऑफ दीज माउंटेन्स इज़ अबाउट 6000 मीटर्स। इन पहाड़ों की औसत बुलंदी 6000 मीटर के करीब है, जो 18000 फिट के करीब बनती है। द हाइस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज़ नागा पर्वत। इस इलाके की सबसे ऊंची चोटी नागा पर्वत है, विच इज़ 8126 मीटर्स हाई, जो सतह समंदर से 8126 फुट बुलंद है, जो कि 8126 मीटर बुलंद है, जो कि 24000 फुट से ज़्यादा बनती है। नंबर 2 कराक्रम, यानी पहले आपने ये जो सिवालिक हिल्स हैं वो हिमालयाज़ पढ़ा है। हिमालय में सिवालिक हिल्स, लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय। अब दूसरी रेंज आ गई बड़ी कराक्रम। इन द नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज देयर इज़ अनदर रेंज ऑफ स्नो पीक्ड माउंटेन्स। ज़्यादा बुलंदी वाले जो हिमालय पहाड़ हैं उनके शुमाल में एक और बर्फ़पोश पहाड़ों का सिलसिला है, सिचुएटेड इन गिलगित अप टू स्कर्दू, जो गिलगित से लेकर स्कर्दू तक चलता है। दिस इज़ कॉल्ड कराक्रम रेंज, इसको कराक्रम रेंज कहते हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज़ K2। इस पहाड़ी सिलसिले की सबसे बड़ी पहाड़ी K2 है, विच इज़ 8611 मीटर्स हाई, जो 8611 मीटर बुलंद है और ये 25000 फुट से ज़्यादा है। K2 इज़ आल्सो कॉल्ड गॉडविन आस्टन, इसका दूसरा नाम गॉडविन आस्टन है। इट इज़ K2 इसलिए कहते हैं कि कराक्रम पहाड़ी सिलसिले की ये दूसरी बड़ी चोटी है, K2 कराक्रम 2। तो इसका नाम जो रखा हुआ है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिस किसी ज़माने में होता था, तो उन्होंने इसका नाम गॉडविन आस्टन रखा था। इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद। ह्यूज ग्लेशियर्स आर फाउंड इन दिस रेंज। इस सिलसिले में बड़े बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं, बर्फ़ के पहाड़ मौजूद हैं, जिनमें सियाचिन, खिस्पर, बालतोरो, ब्याफो एंड बतूरा आर इम्पॉर्टेंट। ये दुनिया के बड़े ग्लेशियर हैं। सियाचिन तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो सियाचिन, हिस्पारा, बाल्टोरो, ब्याफो और बतूरा ग्लेशियर्स इसी पहाड़ी सिलसिले में मौजूद हैं। जी, ये नंबर 1 जो था ना, ये हमारा था नॉर्दर्न माउंटेन्स, शुमाली पहाड़। अब शुमाली पहाड़ों के बाद जो दूसरा सिलसिला पाकिस्तान में मौजूद है वो है नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। लेकिन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको हम पढ़ लेते हैं। कराक्रम हाईवे आल्सो कॉल्ड सिल्क रूट पासिस थ्रू दी कराक्रम रेंज। कराक्रम के जो पहाड़ी सिलसिले हैं इनके दरमियान से एक सड़क गुजरती है, कराक्रम हाईवे, जिसको सिल्क रूट भी कहा जाता है, शाहराह रेशम कहा जाता है। इट कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना वाया हुंजराब पास। हुंजराब पास के ज़रिए से पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता होता है उसको दर्रा कहते हैं, वैसे पास कहते हैं। तो हुंजराब पास के पास से चाइना और पाकिस्तान को ये सड़क मिलाती है। सिल्क रूट इसलिए कहते हैं कि किसी ज़माने में घोड़ों के ऊपर और खच्चरों के ऊपर रेशम जो था पाकिस्तान और से चाइना, इंडिया के इलाके से लेके रेशम को तो चाइना तक पहुंचाया जाता था, तो इसको शाहराह रेशम कहा जाता है, इंग्लिश में सिल्क रूट कहते हैं। नंबर 2 नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स, शुमाल मगरबी और मगरबी पहाड़। देयर आर 3 माउंटेन रेंजेस इन द वेस्ट ऑफ पमीर नाट। पमीर नाट के वेस्ट में 3 पहाड़ी सिलसिले हैं। देयर हाइट डिक्रीजेज टुवर्ड साउथ, जूं साउथ की तरफ जाएं, जनूब की तरफ जाएं, इनकी हाइट कम होती जाती है। दीज माउंटेन रेंजेस आर हिंदू कुश माउंटेन्स, सफ़ेद को एंड वज़ीरिस्तान हिल्स और सुलेमान एंड कीरथर माउंटेन्स। ये पमीर नाट मैंने आपको दिखाई थी, ये वाला जो सिलसिला है। देयर आर 3 माउंटेन रेंजेस इन द वेस्ट ऑफ पमीर नाट। पमीर नाट के मगरब की तरफ 3 पहाड़ी सिलसिले हैं। देयर हाइट डिक्रीजेज टुवर्ड साउथ, जैसे जैसे साउथ की तरफ जाएं तो इनकी हाइट कम होती जाती है, बुलंदी कम होती जाती है। दीज माउंटेन रेंजेस आर, ये पहाड़ी सिलसिले हैं। नंबर 1 हिंदू कुश माउंटेन्स। हिंदू कुश माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान। हिंदू कुश की जो पहाड़ियाँ हैं ये पाकिस्तान के शुमाल मगरब में वाक़ हैं और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ हैं। दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस फ्राम चित्राल, स्वात एंड मालाकंड अप टू द रिवर काबुल इन द साउथ। ये पहाड़ी सिलसिला चित्राल, स्वात, मालाकंड से फैलकर दरियाए काबुल तक जनूब में चला जाता है। द हाइस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज़ तिरचमीर विच इज़ 7690 मीटर्स हाई। इस इलाके की जो सबसे बुलंद चोटी है वो तिरचमीर है
और ये 7,690 मीटर है। नंबर 2 सफ़ेद को एंड वज़ीरिस्तान हिल्स, सफ़ेद को और वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ इन द साउथ ऑफ हिंदुकुश माउंटेन्स फ्राम रिवर काबल टू रिवर कुरम अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान इज़ द माउंटेन रेंज कॉल्ड सफ़ेद को। हिंदुकुश जो पहाड़ियाँ हैं उनके जनूब में दरियाए काबुल से दरियाए कुरम तक अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ एक पहाड़ी सिलसिला जिसको सफ़ेद को कहते हैं। दीज माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन मोहम्मद एंड हैबर एजेंसी, पाकिस्तान के अंदर ये पहाड़ियाँ मोहम्मद एजेंसी और हैबर एजेंसी में हैं। द वैलीज ऑफ पेशावर, कोहाट एंड बन्नू आर आल्सो सिचुएटेड इन दीज माउंटेन्स, पेशावर, कोहाट और बन्नू की वादियाँ इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों में वाक़या हैं। द हाइस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज़ सिक्रम विच इज़ 4,761 मीटर्स हाई। इस इलाके की सबसे ऊंची चोटी सिक्रम है जिसकी बुलंदी 4,761 मीटर्स है। इन दी फर्दर साउथ ऑफ सफ़ेद को फ्राम रिवर कुरम टू रिवर गोमल, मज़ीद जनूब की तरफ जाएँ तो दरियाए कुरम से दरियाए गोमल की तरफ आर सिचुएटेड दी लेस हाई वज़ीरिस्तान हिल्स, कम बुलंदी की वज़ीरिस्तान हिल्स मौजूद हैं, वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। द फेमस खैबर पास इज़ सिचुएटेड इन सफ़ेद को, मशहूर ज़माना हैबर पास दर्रा हैबर सफ़ेद को के पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है। इट कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से मिलाता है। और लास्ट में है नंबर 3 पे सुलेमान एंड कीरथर माउंटेन्स इन द साउथ ऑफ रिवर गोमल अप टू रिवर बोलान इज सिचुएटेड द माउंटेन रेंज नोन एज सुलेमान माउंटेन्स। दरियाए गोमल के जनूब में दरियाए बोलान तक एक और पहाड़ी सिलसिला वाक़या जिसे कोहे सुलेमान कहते हैं। दीज माउंटेन्स आर सिचुएटेड अलॉन्ग द रिवर इंडस, ये पहाड़ दरियाए बिटवीन पंजाब एंड बलूचिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब के बिल्कुल दरमियान में दरियाए सिंध के साथ साथ मौजूद हैं। द हाइस्ट पीक इन दिस रेंज इज़ तख्ते सुलेमान विच इज़ 3,487 मीटर्स हाई। इस इलाके की सबसे ऊंची चोटी तख्ते सुलेमान है जो 3,487 मीटर ऊंची है। इन दी फर्दर साउथ ऑफ रिवर बोलान बिटवीन बलूचिस्तान एंड सिंध, मज़ीद जनूब की तरफ जाएँ तो दरियाए बोलान के साथ बलूचिस्तान और सिंध के बिल्कुल दरमियान में द माउंटेन रेंज नोन एज कीरथर माउंटेन्स, एक पहाड़ी सिलसिला वाक़या जिसको कीरथर माउंटेन्स कहते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ही इन पहाड़ी सिलसिलों का जो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इनको अच्छी तरह समझ चुके होंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।